अपने आप को तो ऐसे समझती थी ना जैसे वो कोई हूर परी हो। आप तूफानी बिजली को कभी नहीं भूलोगे। लो, अब महाराजाओं के बेटों को नौकरी करनी पड़ेगी। बोले कि नहीं बोले, मुंह खोले तो भी फंसे, ना भी मुंह खोले तो भी फंसे। बिजली को ट्रेन में लेकर गए और कहीं दूर जाकर छोड़ दिया। कुछ ही दिन में तो बिजली को उसकी बॉडी में कीड़े भी पड़ गए थे। इन लोगों का सत्यानाश होगा, मेरी खाई लगेगी इन लोगों को, खाई लगेगी। जो कीड़े पड़े हैं ना, ऐसे इनके कीड़े पड़ेंगे। तड़प तड़प के एक एक बंदा इस घर का मरेगा। काली जुबान है मेरी, देख काली काली। मरना है क्या तुझे मेरे हाथों से? तो बोलती थी हाँ मैं तो यही चाहती हूँ, मार मुझे, मार, मौत चाहिए मुझे, मौत। बिजली मर गई। ये बिजली का ही भूत है। लोग विरासत में समझते हैं कि जमीन और जायदाद छोड़कर जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर कोई विरासत में दूसरों को देकर जाता है तो वो है भले और बुरे चरित्र का प्रभाव। भले चरित्र का प्रभाव है आदर्श, सभ्यता, दीनता। इन्हीं सिद्धांतों पर हर हालातों में जीवन की इमारत खड़ी रह सकती है। अगर बुनियाद ही कमजोर होगी तो बवंडरों की बाढ़ से खोखला ढांचा ढह ही जाएगा। आपने अक्सर ये सुना ही होगा कि उसका पत्ता साफ हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। लेकिन भूत भी कुछ ऐसा कर सकता है कि उसके हाथ में आए हुए शिकार का वो नामो निशान ही मिटा दे। अगर आप ये किस्सा पूरा देखोगे तो आप तूफानी बिजली को कभी नहीं भूलोगे, जिसके छूते ही सब कुछ तबाह हो जाता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरे डैडी के एक फ्रेंड थे। इस किस्से में मैं मेरे डैडी के फ्रेंड का नाम रखूंगी प्रेम अंकल। प्रेम अंकल की फैमिली में उनकी वाइफ और 3 बेटे थे। इस किस्से में मैं प्रेम अंकल के बड़े बेटे का नाम रखूंगी विजय भैया, और छोटे का नाम रखूंगी बिल्लू, और तीसरे का नाम रखूंगी राजू। मैं इन तीनों को राखी बांधती थी। इन लोगों का हमारे घर में बहुत आना जाना था। हमारा फैमिली का रिलेशन इन लोगों के साथ बहुत अच्छा था। मेरे डैडी जो थे ना, वो हमेशा प्रेम अंकल को समझाते थे कि ये तो काम मत कर, क्योंकि प्रेम अंकल का जो काम था ना, वो था कच्ची शराब बेचना। मेरे डैडी बोलते थे ऐसे पैसा कभी फलता नहीं है, ये तो धंधा बंद कर, कोई दूसरा धंधा कर ले। तो प्रेम अंकल बोलते थे हाँ यार करूँगा, मुझे एक बहुत बड़ा होटल खोलना है खुद का, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, मैं करूँगा, तू टेंशन ना ले। हर बार ना प्रेम अंकल यही बात बोलकर मेरे डैडी को चुप करवा देते थे कि मुझे बहुत बड़ा होटल खोलना है, मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। अंकल आंटी को ना पैसे की बहुत हाय हाय लगी रहती थी। अच्छा करो बुरा करो, बच्चों के साथ भी उनका यही था, बस पैसा, 24 घंटे पैसा पैसा। उनका यही इंटेंशन रहता था कि पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घर पर आना चाहिए। जो विजय भाई थे ना, वो बहुत हैंडसम थे, बहुत लंबे, गोरे चिट्टे और बहुत फुर्तीले भी थे। वो विजय भाई जो थे ना, उनका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। विजय भाई 6th स्टैंडर्ड में फेल हो गए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो पूरा दिन इधर उधर ही घूमते रहते थे। जो अंकल थे, अंकल ने क्या किया, एक बहुत बड़ा होटल भी बना लिया था। उन्होंने बहुत खूबसूरत होटल बनाया था, उसका मस्त उद्घाटन भी किया गया, उन्होंने हमको भी बुलाया था। अब थोड़े ही टाइम के बाद ना पुलिस ने आकर उनका पूरा होटल ढा दिया। मैं बहुत छोटी थी, मेरी नज़रों के सामने ही वो होटल टूटा। अब होटल टूटा, क्यों टूटा? क्योंकि जो वो जगह थी ना, वो इनलीगल थी, वो गवर्नमेंट की जगह थी, तो गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरा होटल तोड़ दिया गया। अंकल को ना इस बात पर इतना बुरा सदमा लगा कि उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत हो गई। अब अंकल का जो पूरा पैसा था ना, वो उस होटल को बनाने में चला गया। अंकल की डेथ हो गई, पूरा पैसा होटल में घुस गया, पूरा परिवार कंगाल हो गया। पूरा परिवार की हालत इतनी खराब हो गई कि उनको खाने के भी बांधे लग गए। उनके ना फैमिली में एक नौकर था। मैं जब से पैदा हुई थी और मैंने जब से होश संभाला था, मैं उस नौकर को कंटिन्यू देखती थी उनके घर में। वो थोड़ा गे टाइप था,
हम लोग ना उसको बोलते थे छम्मक छल्लो। वैसे तो उसका नाम बिजली था। भले अंकल की पूरी फैमिली गरीब हो गई थी, लेकिन उसने उस फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ा था, हमेशा फैमिली के साथ ही रहता था। अभी एक दिन विजय भाई ने मेरे भाई को बोला कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है, और जो मेरे छोटे भाई हैं ना, वो स्कूल भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास स्कूल जाने की फीस नहीं है। बहुत प्रॉब्लम में हूँ यार, घर में खाना नहीं है, अब क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई ने ना ये बात घर में बताई कि विजय भाई के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे डैडी ने क्या किया, फट से राशन भरा और हमको बोला जाओ ये विजय भाई के घर पर देकर आओ। हम लोग विजय भाई के घर पर गए। विजय भाई वहाँ पर नहीं थे, आंटी थे और बिजली थी। तो मैंने आंटी को राशन दिया, आंटी ये लो अपना राशन। और डैडी ने बोला है, विजय भाई के लिए मैसेज छोड़ा है कि विजय को बोलना कि कल 9 बजे आए, मैं उसको किसी दुकान पर काम पर लगा दूंगा। तो इतने में क्या हुआ, आंटी बोले अपना ये चारपाई पे बैठो। बिजली आई तो बिजली बोली लो अब महाराजाओं के बेटों को नौकरी करनी पड़ेगी, लोगों की दुकानों पर नौकर बनना पड़ेगा। यही दिन आ गए क्या, ऐसा ही देखना था क्या, इतना छोटा काम करेंगे क्या? तो आंटी बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, वो ऐसा छोटे मोटे काम नहीं करेगा। अभी आंटी ये हमसे बोल ही रहे हैं, इतने में क्या हुआ, विजय भाई फट से आए और हमको बोले मुंह बंद रखना, और चारपाई के नीचे घुस गए। हमको समझ में नहीं आया ये क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जैसे चारपाई के नीचे घुसे ना, 2 मिनट के बाद कुछ बंदे आए भागकर और घर के अंदर आकर बोलते हैं कि यहाँ पर आपने कोई लड़का देखा? तो आंटी बोलते कौन सा लड़का? बोले एक साला चोर ना मेरे गले की सोने की चैन लेकर भाग गया है, आज मैं उसको पकड़ के ही रहूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ के ना उसके हाथों में दूंगा। अब ऐसे जैसे बोला ना, तो मेरे भाई ने क्या किया, मेरा हाथ ना जोर से टाइट पकड़ लिया। मैं डर रही हूँ, अब मैं इनको बताऊं कि नहीं बताऊं। अगर इन लोगों को हम लोगों ने बता दिया कि विजय भाई नीचे छुपे हुए हैं, तो ये लोग तो हमको भी मारेंगे विजय भाई के साथ साथ। ये लोग तो समझेंगे कि हम लोग विजय भाई के गैंग में हैं। अगर बता दिया तो भी मार पड़ेगी, अगर नहीं बताया और इन लोगों ने विजय भाई को ढूंढ लिया, विजय भाई को भी मारेंगे और हमको भी मारेंगे, क्योंकि बोलेंगे हम तो इनके गैंग में हैं। अब हम करें तो क्या करें, मेरे को तो बड़ी टेंशन हो रही थी। बोले कि नहीं बोले, मुंह खोले तो भी फंसे, ना भी मुंह खोले तो भी फंसे। हमारी हालत तो ऐसी थी कि हम लोग धोबी के गुत्ते घर के ना घाट के। अब मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो मेरे भाई ने मेरा जोर से हाथ पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो बंदों ने क्या किया, इधर उधर ऐसे नजर घुमाई ना, देखा कि विजय भाई कहीं नहीं है, तो वो लोगों ना क्या किया, थोड़ा अंदर जाने लगे। तो आंटी बोले अरे क्यों गरीबों को तंग करते हो, यहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम लोग क्या सोचते हो कि हमने चोर को छुपा के रखा है। बोले क्या करेंगे, इन्हीं बच्चों से पूछ लो, खाने के लिए राशन लेके आए हैं वो, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है। तो बिजली बोली सरदार जी नहीं रहे तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं, कोई भी ऐरा गैरा हमारे घर में घुस आता है, हाय रब्बा की बनूंगा हुन साडा। तो बिजली का ऐसा एटीट्यूड था ना, तो सब लोगों ने इधर उधर खाली ऐसा करके नजर घुमाई और वहां से निकल गए। अब जैसे वो निकले ना, तो अंदर से ही आवाज आ रही है, चारपाई के नीचे से ही आवाज आ रही है, और विजय भाई बोलते हैं सब लोग गए क्या? तो आंटी बोले हाँ। तो ऐसे मेरे भाई ने मेरा हाथ खींचा, बोले चल हम भी चलते हैं। आंटी बोलते नहीं 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 रुको तो सही, 2 मिनट बैठो तो सही। तो भाई बोलता है नहीं नहीं हम लोग आंटी निकलते, बहुत देर हो रही है। जैसे ही हम लोग निकल रहे हैं ना, तो मैंने हल्का सा टर्न किया और मैंने देखा कि विजय भाई के हाथ में ना गोल्ड की चैन है, और सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। अब मैं और मेरा भाई जा रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे भाई ने बोला मुड़ के मत देखना और नेक्स्ट टाइम ना कभी इनके घर पे मत आना। तो मैंने बोला अच्छा मैं नहीं आऊंगी तो तू आएगा क्या? तो बोलता हाँ। मैंने बोला क्यों? बोला इंसानियत अभी भी जिंदा है, मैं विजय को समझाऊंगा जो तू कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, मैं विजय को रोकूंगा इस काम के लिए। तो मैंने बोला हाँ भाई ठीक है। मैंने मेरे भाई को बोला, मैंने बोला बिजली देख कितना कड़वा बोलती रहती है। तो मेरे भाई ने बोला ये इसलिए बोलती है क्योंकि अगर उन लोगों के घर की जो उनके मालिक हैं उन्हीं की सोच हमारे सभी के प्रति ऐसी है, तो बिजली भी ऐसा ही सबके साथ कड़वा बोलती है। बिजली को पता है कि जो घर के मालिक हैं वो सब लोगों के लिए क्या सोचते हैं, हम सब लोगों के लिए क्या सोचते हैं। तो बिजली भी तो उन सभी के सामने सभी लोगों का मजाक उड़ाती है, सबको नीचे गिराती है। बिजली इसीलिए ऐसा करती है।
बोले जब देख बिजली अपने उन मालिक लोगों की चापलूसी करती रहती है, 24 घंटे तुझे नहीं लगता वो चापलूसी करती है उन लोगों की? मैंने बोला हाँ भाई, हर बार ना उन लोगों को बढ़ा चढ़ा के ही बुलाती है और बाकी सबको नीचे गिराती रहती है। बोला वो इसीलिए करती है क्योंकि उसको मालिक का सपोर्ट है। मैंने बोला हाँ तू बात तो सही बोल रहा है। अब डे बाय डे ना विजय भाई धीरे धीरे अमीर होते गए। वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा फांदे करते थे, इधर से उधर टोपी घुमाना, लोगों को ठगना, बिजनेस डाल के उनके साथ चीट करना, बड़ी बड़ी चोरियां करना, ये सब करते थे। एक बार ना विजय भाई ने किसी के साथ 2.5 लाख की चीटिंग की। विजय भाई को तो पुलिस भी पकड़ कर ले गई थी, लेकिन विजय भाई की जो उम्र थी ना वो 18 साल से कम थी, तो कुछ ही महीनों के बाद ना विजय भाई को छोड़ दिया गया। अभी धीरे धीरे विजय भाई का ये जो बिजनेस था चोरी का, ठगी का, वो बढ़ता गया। विजय भाई अमीर होते गए, अच्छा घर बार बना लिया, अच्छे पैसे आ गए थे। अभी जैसे ही ऐसे ही उनका काम भी बढ़ता गया, उनकी उम्र भी होती गई। विजय भाई को ना एक लड़की से बहुत प्यार था, सबको पता था कि ये लड़की जो है ना विजय भाई की गर्लफ्रेंड है। एक दिन ना बहुत बड़ा हंगामा हो गया। ये खबर ना पूरे शहर में कुछ ही मिनटों में जंगल में आग की तरह फैल गई कि विजय भाई की गर्लफ्रेंड को ना शहर के सबसे बड़े गुंडे ने छेड़ा है और विजय भाई ने उसके एरिया में जाकर उस गुंडे को और उसके साथियों को कुत्ते की तरह धोया है। उसने इतना बुरे से मारा है ना कि अकेला विजय भाई शेर की तरह उस टीम में गया और सबकी धज्जियां उड़ा दी, सबकी वाट लगा दी थी। सब लोगों को मार मार के बुरा हाल कर दिया अकेले विजय भाई ने। और उन लोगों ने पूरे रोड पर सबके सामने ना विजय भाई के सामने हाथ जोड़े। कम से कम उस टीम में ना 8-9 लोग होंगे। सभी लोगों ने पूरे लोगों के सामने, अक्खी मार्केट के सामने घुटनों पे आकर विजय भाई से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई है। अब पूरी मार्केट देख रही है कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा विजय भाई के आगे घुटनों पे आके माफी मांग रहा है। तो विजय भाई ने बोला नेक्स्ट टाइम तुम लोग मुझे इस एरिया में ना नजर नहीं आने चाहिए। बोले हाँ भाई गलती हो गई। उस दिन से विजय भाई सबके भाई बन गए पूरे एरिया में। अभी विजय भाई की चलती थी, विजय भाई भाई के रूप में फेमस हो गए थे। उन लोगों के लिए ना ये बहुत खुशी की बात थी कि विजय भाई अब पूरे एरिया का भाई बन गया है। लेकिन मैं अपने भाई को उस दिन बर्बाद होते देख रही थी कि मेरा भाई दलदल में धंसता जा रहा है। दोस्तों विजय भाई की शादी हो गई, उनको बच्चा भी हुआ। अब कई बार ना मुझे बिजली मार्केट में मिलती थी। जैसे बिजली मार्केट में मिलती थी ना, विजय भाई अभी भाईगिरी करने लग गए हैं तो उसका एटीट्यूड और ज्यादा खराब हो गया। मार्केट में ना जैसे हमको बिजली मिलती और हमको देखकर ऐसा करती तो ऐसे ऐसे करके ना चमक छल्लो चलती थी। नहीं चलता था, नहीं चलती थी। अरे जो भी आप समझ जो चलता चलती, मेरे को तो समझ में नहीं आता उसको क्या बोलूं। आप समझ जाओ अभी चमक चलो बिजली ऐसे चलती थी क्योंकि वो तो गई थी। अब मैंने घर पर आके बोला देखो ना डैडी बिजली ऐसा करती है, ऐसा सड़ेला सा मुंह बना लेगी ऐसे कर कर, और ऐसा उसको ऐसा हमको देख कर करेगी जैसे उसने हमको गटर समझा है और गटर को देख के उसका मुँह खराब हो गया है। तो मेरे डैडी बोले बेटा मार्केट में जब हाथी घूमता है ना तो कुत्ते आजू बाजू भौंकते ही रहते हैं। ऐसे लोगों फालतू लोगों पर ध्यान मत दो, हाथी की चाल चल सीधा अपना, उसको मत देखा कर तू। तो मैंने बोला ठीक है डैडी। अब विजय भाई के जो छोटे भाई थे ना 2, वो भी बड़े हो गए थे। विजय भाई ने ना उन दोनों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। दोनों ना इंजीनियर बनना चाहते थे। जो बिल्लू था ना उसने क्या किया, स्टडी करते करते ही अपनी शादी भी कर ली थी। वो किसी लड़की को चाहता था तो उसने पढ़ाई भी कर रहा था और शादी भी कर ली थी। अब टाइम जैसे जैसे जा रहा है तो बिजली की काफी एज हो गई थी। बिजली बहुत बीमार रहने लग गई थी। लग गया या लगी अभी आप समझी जाना। हाँ बिजली बहुत बीमार रहने लग गई थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी ना कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। वो टोटली बेड पर ही आ गई थी। सुसु पोटी जो भी था वो बेड पर ही करती थी। अब जो बिजली थी एक काम वाली के तौर पर उनके घर पर रहती थी। अब बिजली जो थी तो काम वाली ना, उसका सुसु पोटी कौन साफ करता। तो विजय भाई ने और उसके छोटे भाई ने क्या किया, एक दिन ना बिजली को ट्रेन में लेकर गए और कहीं दूर जाकर छोड़ दिया और दोनों घर वापस आ गए। अब जो बिजली थी उससे चला भी नहीं जाता था। बेचारी घसीटते घसाटते 1-2 दिन के बाद घर पर आई।
उसके हाथ पैरों पे बहुत ज़्यादा जख्म हुए हुए थे, उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसकी हालत इतनी ख़राब थी, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, उसको ना सर पर भी बहुत बुरे से चोट लगी थी, अभी ब्लड भी निकल रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, विजय भाई ने ना बिजली को घर के अंदर नहीं लिया, बोले नहीं नहीं अभी हम लोग तुझे घर के अंदर नहीं ले सकते हैं, हमारे भी बच्चे हैं। बोले क्या करेंगे हम लोग तेरा, बोले हमसे तेरी सेवा नहीं होती है, साफ सीधा मना कर दिया। तो बिजली ने क्या किया, बिजली बेचारी घसीटते घिसाटते ना एक बाजू में ही, विजय भाई के घर के बाजू में ही एक मंदिर था, पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अब उसको कोई खाने पीने को भी नहीं देता था, ये लोग तो उसको पूछते तक नहीं थे। कुछ ही दिन में तो बिजली को उसकी बॉडी में कीड़े भी पड़ गए थे, क्योंकि उसके बॉडी में जख्म हुए थे। अब जख्मों का किसी ने इलाज नहीं करवाया, बिजली के पास ना पैसा ना उसमें इतनी ताकत कि वो चल फिर के हॉस्पिटल जा सके। लोगों ने उसको पूछा नहीं, धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ने लगी, कीड़े उसको खाने लग गए। अभी बिजली की इतनी हालत खराब थी ना, तो आजू बाजू वालों ने सोचा कि इसकी हालत इतनी खराब है, ये कीड़े पड़ पड़ कर सड़ रही है, क्यों ना इसको हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं। तो जैसे लोग आए ना उसको हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए, पता नहीं अभी उसको सर पर चोट लगी थी इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया था, जहाँ मैंने पहले ही बोला था ना कि उसकी जुबान तो बहुत कड़वी थी, तो लोगों को गालियां देना स्टार्ट कर दी, गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दी कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मुझे तो इधर ही मरना है, मुझे कोई हाथ मत लगाना। अपने आप को तो ऐसे समझती थी ना जैसे वो कोई हूर परी हो। और बिजली बोली मुझे यहीं पर मरना है, इन लोगों की आंखों के सामने मरना है, मैं इन लोगों को मरने से पहले इन लोगों का सत्यानाश देखना चाहती हूँ, इन लोगों का सत्यानाश होगा, मेरी हाय लगेगी इन लोगों को। मैंने इन लोगों की पूरे जीवन सेवा की, जब इन्होंने मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया ना, रोड पर आने की हालत थी, मैं तब भी इनके साथ खड़ी थी। मैंने जितनी इनकी सेवा की है ना, इतनी सेवा कोई जिंदगी में किसी की नहीं करेगा, कोई किसी के माँ बाप के भी नहीं करेगा। तो लोगों ने क्या किया, अभी हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तो अभी उसके पास आई थी, तो लोगों ने बोला चुपके चलो, दो चार लोगों ने सोचा कि इसको ना हम लोग क्या करते हैं, पकड़कर अपना हॉस्पिटल में डाल देते हैं। तो बिजली बोली हाय लगेगी, ऐसे उंगलियों को तोड़ तोड़ रही है, ऐसा ऐसा करी, मेरी तो हाय लगेगी इन लोगों को, ऐसे नहीं मरेंगे ये लोग, सत्यानाश होगा, मेरे जैसे आज जैसे मुझे कीड़े पड़े हैं ना, ऐसे इनके कीड़े पड़ेंगे, तड़प तड़प के एक एक बंदा इस घर का मरेगा। तो बिजली ऐसे हाय हाय कर रही है, और लोग उनको उठाने आए ना, तो बिजली क्या कर रही है, अपने मुंह से थूकना लोगों के ऊपर स्टार्ट कर दिया है, और लोगों के ऊपर नख मारने स्टार्ट कर दिए हैं। हाथ पैर तो अच्छे से चलते नहीं थे, जैसा भी चलता था लोगों को ऐसे से हाथ नाखून मार 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 के छिल रही है, थूक रही है। अब कोई किसी का भला करने आएगा तो अपने मुंह पर थोड़ा थुकवाएगा, तो लोगों ने बोला जा तू यहीं पर मर, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो लोग भी वहाँ से चले गए। अब धीरे धीरे क्या था, विजय भाई को ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी थी, उनको बहुत शौक था। धीरे धीरे भाई क्या रैली में जाने लग गए थे, तो उनको था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, अपना नाम बनाना है, जीवन में अपनी एक पहचान बनानी है। तो विजय भाई घर से जैसे ही बाहर निकलते थे ना, तो बोलती थी तेरा सत्यानाश होगा, मेरी हाय लगेगी, मेरी जुबान जो है ना, वो देख रहा उस जुबान में कितना पावर है, काली जुबान है मेरी, देख काली काली, हाँ मेरी हाय लगेगी तुझे, देख इस घर में मेरी पूरी हाय लगेगी, एक भी बंदा जिंदा नहीं रहेगा। तो कई बार ना विजय भाई उसके ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते थे। विजय भाई ना गुस्से में उसकी ओर आते थे और बोलते थे मारू क्या, मरना है क्या तुझे मेरे हाथों से? तो बोलती थी हाँ मैं तो यही चाहती हूँ, मार मुझे, मार, मौत चाहिए मुझे, मौत, मार मुझे। तो विजय भाई को ना जब सब लोग भीड़ जमा हो जाती थी तो विजय भाई अपना गुस्सा कंट्रोल करते थे और वहाँ से चले जाते थे। ऐसा विजय भाई को करते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत बार देखा है। अब एक दिन क्या हुआ, बिजली मर गई। बिजली की जो बॉडी थी ना, एक लावारिस बॉडी पड़ी रहती है ना, वैसी बॉडी थी उसकी। मैं भी देखने गई थी। जैसे बिजली मरी ना, तो अगले दिन मेरा भाई मुझे बोलता है, बहुत घबरा कर बोलता है, डैडी को कभी नहीं बताना कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। मैंने बोला है, उनके किन के घर जा रहा है? बोले तेरे को पता है बिल्लू की तबीयत बहुत खराब है। मैंने बोला क्या हो गया?
बोले उसमें भूत आ गया है, बोले उसकी हालत बहुत खराब है, बोले मुझे किसी ने बताया, मैं उसके घर पर जा रहा हूँ, डैडी को कुछ नहीं बोलना। तो उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, वो फटाफट उनके घर पर चला गया। जैसे उनके घर पे गया ना तो देखा बिल्लू की हालत बहुत खराब है। बिल्लू की ये जो मुंडी है ना पूरी ऐसे टेढ़ी हो गई थी, ऐसे पूरी, अभी मेरी मुंडी तो टेढ़ी हो नहीं सकती है, मतलब आगे की जगह ये पूरी मुंडी पीछे चली गई थी। और मेरे भाई ने बताया कि उसके जो हाथ पैर थे ना, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे 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 मचोड़ के ना, ऐसे ऐसे मचोड़ के पूरे टेढ़े कर रहा है उसके हाथ और पैर। उसके हाथ पैर पूरे टेढ़े हो गए थे। हाँ, जैसे ये समझो पैर है, ये पैर ऐसे सीधा है ना, उसका पैर किसी ने मचोड़ कर ऐसा टेढ़ा कर दिया था। और वो ऐसे धनाधन 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 पर घुमा रहा है, ऐसे कर रहा है, और लोटपोट होकर ना पूरा किचन में घुस गया। किचन में घुसा और उठा, जैसे ऐसे ऐसे करते करते लोटपोट होता गया, उसकी मुंडी सीधी हो गई और किचन में गया और उसने अपना हाथ ऐसे काट लिया, ऐसे काटा और खून निकला, धनाधन खून निकलना स्टार्ट हुआ और वो खून को चाट रहा है। ऐसे कर करके वो अपने छोटे भाई को देख रहा है, राजू को कंटिन्यू देख रहा है, और राजू की तरफ बढ़ा और राजू के मुंह पर आके हंस रहा है। राजू अभी डर के मारे पीछे हट रहा है। ऐसे करते करते मेरे भाई ने बताया कि हम सभी ने उसको क्या किया, बिल्लू को पकड़ा और बांध दिया। बांधने के बाद ना हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसको नींद का इंजेक्शन दिया और वो सो गया। और डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ और टेस्ट लिख कर दिए हैं। अब ये लोग टेस्ट करवाएंगे नहीं करवाएंगे मुझे तो पता नहीं है, देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आती है। तो मैंने बोला ठीक है। अब बिल्लू को होश आ गया ना, तो वो क्या करता था, कितने दिन ना उसने राजू पर हंसना स्टार्ट कर दिया। जैसे राजू आता जाता उसको देखकर ना जोर जोर से हंसता ऐसे हंसता गया। धीरे धीरे राजू ना बहुत कम बात करने लग गया, किसी से कोई बात ही नहीं करता था, टोटल खामोश रहता था, खाता पीता भी नहीं था। एक दिन राजू ना घर से बाहर गया था, तो उस दिन के बाद राजू कभी मिला ही नहीं। कहाँ गया, क्या कर रहा है, किधर गया, किसी को पता नहीं है। सब लोगों ने ढूंढा, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया विजय भाई ने ढूंढने के लिए, लेकिन राजू की कोई खबर ही नहीं मिली। सबको ऐसा था कि ये शायद अपना बिल्लू की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए डिप्रेशन में आ गया है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस साये की। और सब लोग बोलते थे जो इसके अंदर, बिल्लू के अंदर भूत आया है ना, ये बिजली का ही भूत है। सब लोग ऐसा बातें करते थे जैसे 100% श्योर है कि ये बिजली का ही भूत है। अब कुछ दिन के बाद ना फिर से बिल्लू भाई में भूत आ गया। अब बिल्लू भाई में भूत आया ना तो उन्होंने सेम वैसा ही किया, अपनी पूरी मुंडी टर्न कर ली, हाथ पैर टेढ़े हो गए, फिर से खून निकाला। अभी भाई क्या करते थे, ऐसा खून चाटते चाटते ना अपनी वाइफ की ओर देखते और उस पर जोर जोर से हंसने लग गए। उसकी वाइफ इतना डर गई थी, उसी दिन उसने घर छोड़कर निकल गई, वो कभी उस घर में वापस ही नहीं आई। बिल्लू भाई अब थोड़े दिन के बाद फिर से ठीक हो गए, थोड़े दिन के बाद फिर से ठीक हुए। एक दिन ना मैंने सुना है कि रात को ना उनके घर से बहुत बुरी बुरी आवाज़ें आ रही हैं। बिल्लू भाई बहुत बुरे बुरे से चीख रहे हैं और काटा हुआ है, उन्होंने पूरा अपना हाथ ना ये सब काटा हुआ है, धनाधन ब्लड निकल रहा है। और बिल्लू भाई ने ना अपना हाथ तीसरी बार काटा और पूरा काटा हुआ है, और इस बार इतना बड़ा निशान है, और विजय भाई की वाइफ के ऊपर हंस रहे हैं। ऐसा करते करते ना वो हंस रहे हैं, विजय भाई की वाइफ बहुत डर गई, उसने अपने बच्चे को लिया, रूम में बंद हो गई। अब क्या हुआ, विजय भाई के जो वाइफ थी ना वो बहुत डरी हुई थी। कुछ ही दिन के बाद ना विजय भाई को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, मतलब बहुत बहुत भयंकर लॉस हुआ था। विजय भाई के घर में झगड़े स्टार्ट हो गए और उनकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर निकल गई। अब सब लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत खौफ खा रहे हैं कि ये क्या करे क्या नहीं करे। तो विजय भाई सोच रहे हैं ऐसा करता हूँ मैं ना इसको लेकर किसी बाबा के पास जाता हूँ, जो भी इसके अंदर भूत फूत है सब निकल जाएगा। विजय भाई ने ऐसा अभी डिसाइड ही किया था, तो फट से उसके विजय भाई के भाई में भूत आ गया और विजय भाई के भाई ने अब चौथी बार अपना हाथ काटा, और ऐसा काटा ना, इतना बड़ा छुरा उसके हाथ में था, काटा है और छुरा हाथ में है, विजय भाई की ओर छुरा कर रहा है। तो विजय भाई ने क्या किया, गुस्से में आके उसका हाथ पकड़ा और छुरा पकड़ा, छुरा हाथ से छुड़ाया और उसको रस्सी पर बांध दिया। और विजय भाई ने ना 4-5 खींच के भी दिया, फिर भी अभी वो कहाँ होश में है, उसको क्या पता है, और वो और ज्यादा हंस रहा है।
अभी वो क्या था, हाथ बांधे हुए हैं ना, तो उसकी पूरी जो जीभ थी ना, उसकी पूरी जीभ पर ब्लड लगा हुआ था। इतना भयंकर रूप था। अब ये जो बातें थी ना, जिन जिन लोगों ने देखी थी, सब लोग ये बातें फैलाते थे। अब जो बातें सच्ची भी थी। अब क्या किया, विजय भाई ने फिर से डॉक्टर को बुलाया, उसको इंजेक्शन दिया, फिर से वो सो गया। विजय भाई ने बोला अभी का अभी हम लोग निकलते हैं, ऐसा करते हैं, इसको लेके चलते हैं बाबा के पास। अब उस लड़के को बांधा हुआ है और उसको जीप में डाला गया। उनके साथ उनकी मम्मी गई और आजू बाजू जिन लोगों ने वो बाबा के बारे में बताया था ना, वो लोग भी 3-4 लोग थे। बहुत बड़ी जीप थी विजय भाई के पास। विजय भाई वो जीप लेकर निकले ना, तो विजय भाई की आदत थी, जैसे वो जीप चलाते थे ना, ऐसे जीप से बाहर निकलकर ऐसे ठंडी हवा खाते थे। विजय भाई का वैसे भी दिमाग बहुत गर्म था, तो विजय भाई ने ऐसे जीप निकाली बाहर, अपना हाईवे पे चल रहे हैं, जीप से ऐसे अपनी मुंडी बाहर निकाली और जीप चला रहे हैं। और जीप चलाते चलाते क्या हुआ, फट से उनके बाजू में से ना एक बहुत बड़ा ट्रक क्रॉस किया। अब जो ट्रक के पीछे एक हुक होती है ना, हम लोग तो संगल बोलते हैं, वो जो बहुत बड़ी लोखंड की हुक होती है, तो वो जो हुक थी ना पीछे, तो वो हुक हवा में धाड़ देने आई और विजय भाई के सर पर लगी धाड़ देने। तो विजय भाई की अभी फेस बाहर था, मुंडी बाहर थी, तो विजय भाई ने ऐसे टर्न किया और पूरा स्टीयरिंग ऐसे घूम गया। अब जो जीप थी ना, 5-6 बार लोट-पोट होते होते गिर गई। और जब जीप गिरी ना, तो विजय भाई तो ऐसे गिर गए थे। सब लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अब सब लोगों के जितने भी आजू बाजू वाले साथ में लोग गए थे, सब लोगों को बहुत हल्की हल्की खरोंच आई थी, लेकिन विजय भाई की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने बोला कि विजय की हालत बहुत खराब है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमको नहीं लगता ये बचेगा। तो हमको लगता है कि इसके जो अंदर लीवर है ना, उस पर चोट आ गई है। जब टेस्ट वगैरह किया, विजय भाई की हालत बहुत खराब थी, तो डॉक्टरों ने सीधा बोल दिया ये नहीं बचने वाला। तो विजय भाई बोलते नहीं, जितना पैसा हो सब पैसा लगा दो, बोले मेरे को बचाओ, मुझे मत मरने दो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। विजय भाई ऐसा चिल्ला रहे हैं। तो डॉक्टरों ने विजय भाई की मदर को बोला कि कुछ भी पैसा लगा लो, कुछ भी कर लो, ये बचने वाला नहीं है। थोड़े ही टाइम के बाद तड़प तड़प कर विजय भाई की भी मौत हो गई। आंटी का एक बेटा तो पहले ही चला गया था, दूसरे की हालत पागलों के जैसी थी, और जो सबसे बड़ा बेटा था वो तो मर गया था, और जो दोनों बहुएं थी वो तो घर छोड़कर पहले से ही चली गई। तो आंटी की तबीयत भी खराब रहने लग गई। फाइनली क्या हुआ, आंटी की दोनों किडनियां सड़ गई। आंटी तड़प तड़प के बेड पर मरे हैं, बहुत गंदी मौत मरे हैं। आंटी को तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था, इतनी बुरी आंटी की मौत हुई थी। और आंटी का जो बेटा जिसमें भूत आता था ना, वो रोड पर पागलों की तरह घूमता था, जोर जोर से चिल्लाता रहता था। कई बार तो बदन पर कपड़े भी नहीं होते थे, ऐसा ही घूमता रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। फाइनली लोगों ने क्या किया, उसको पकड़कर पागलखाने में डाल दिया। ये पूरे परिवार की बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मुझे तो लगता है ये बिजली का ही काम था, क्योंकि जितनी कड़वी बिजली थी, जितनी कड़वी उसकी जुबान थी, वो पूरी कड़वाहट उसने पूरी फैमिली में डाल दी थी। उसने बोला था कि तुम लोग कीड़े पड़ के मरोगे, तुम लोगों का सत्यानाश होगा। फाइनली पूरी फैमिली का सत्यानाश हो गया। पूरी फैमिली जो बसी बसाई थी तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया था। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। गली के कुत्ते के जैसी जिंदगी सैकड़ों मजबूर होकर जी रहे हैं, बचे हुए मजे से रहें ये गलत नहीं। और कहिए आपका क्या हाल है।